नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम पड़ता है हरियाणा के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। तो शुरुआत करते हैं यहां से, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन याद रखना है, यहां से क्वेश्चन याद रखना है कि हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं। लो भाई, यहां से क्वेश्चन बना कि हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं ना, उनकी संख्या कितना पड़ता है? 2 पड़ता है। आपको सबसे पहले मैं दोस्त यहां से ये याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं, उन राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितना पड़ता है? 2 राष्ट्रीय पार्क पड़ते हैं। पहले राष्ट्रीय पार्क का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो यहां से मेरे दोस्त मैंने एक राष्ट्रीय पार्क का नाम लिखा है, नाम पड़ता है सुल्तानपुर पक्षी विहार। और जो दूसरा राष्ट्रीय पार्क बनता है और उस राष्ट्रीय पार्क का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है, पहला जो राष्ट्रीय पार्क पड़ता है उसका नाम पड़ता है सुल्तानपुर पक्षी विहार, और दूसरा जो राष्ट्रीय पार्क पड़ता है उसका नाम क्या पड़ता है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ते हैं। तो पहले इन 2 राष्ट्रीय पार्कों के ऊपर अध्ययन करते कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले शुरुआत होगा मेरे दोस्त किसके ऊपर? सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर। तो यहां से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार पड़ता है, ये सुल्तानपुर पक्षी विहार पड़ता कहां पर है? तो आपको याद रखना है, सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? एक फर्रुख नगर नाम का एक स्थान पड़ता है। ये फर्रुख नगर नाम का जो स्थान पड़ता है, ये स्थान कहां पर पड़ता है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार पड़ता है, ये कहां पर पड़ता है? फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर पड़ता। पहला राष्ट्रीय पार्क मेरे दोस्त कहां पर आया? फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर आता है। जो पहला पार्क ये गुरुग्राम के फर्रुख नगर के अंदर पड़ता है ना, इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो कहने का मतलब, इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को जो बनाया गया था, इस फर्रुख नगर के अंदर इसको बनाया गया था सन 1971 के अंदर। तो हरियाणा का जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क बना, यो बना भाई सन 1971 के अंदर बना था। और जो 1971 के अंदर ये पार्क बना, इस पार्क का नाम रखा मेरे दोस्त किसके नाम पर? डॉक्टर सलीम अली के नाम पर। तो यहां से इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। एक व्यक्ति था जो डॉक्टर सलीम अली था। जो डॉक्टर सलीम अली नाम का जो ये व्यक्ति था ना, इसने पक्षियों के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो उसी के नाम पर हरियाणा के अंदर एक राष्ट्रीय पार्क बनाया और उस राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या पड़ा? सुल्तानपुर पक्षी विहार पड़ा। जो कि कब बना? सन 1971 के अंदर। इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को अन्य किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर सलीम अली के नाम से जानते हैं। 1971 के अंदर तो बना, लेकिन 1972 के अंदर, यहां से आपको 3 डेट याद रखना, 3 सन याद रखना। पहला 1971 वाला, दूसरा 1972 वाला। 1972 के अंदर इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को जलीय पक्षियों के लिए क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। तो हरियाणा के अंदर ऐसे अभ्यारण्य का या ऐसे राष्ट्रीय पार्क का नाम बताओ जिसको जलीय पक्षियों के लिए क्या किया गया था? घोषित किया गया था। तो वो घोषित किया गया था सुल्तानपुर पक्षी विहार को, और इसको जो जलीय पक्षियों के लिए घोषित किया गया था, कब किया गया था? सन 1972 के अंदर किया गया था। और 1989 के अंदर, यहां से आपको यह बात याद रखना है, 1989 के अंदर इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को हरियाणा के अंदर क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। तो हरियाणा के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को जो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था, यह राष्ट्रीय पार्क कब बना? 1989 के अंदर। और हरियाणा के अंदर यह राष्ट्रीय पार्क कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है? तो आपको
याद रखना है 1.43 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या फैला हुआ है, हरियाणा के अंदर ये सुल्तानपुर पक्षी विहार फैला हुआ है। और इस अभयारण्य के अंदर शीत ऋतु के अंदर कहते हैं, सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर शीत ऋतु के अंदर एक पक्षी आता है। और शीत ऋतु के अंदर क्या आता है भाई, एक पक्षी आता है और उस पक्षी का नाम क्या पड़ता है, साइबेरियन सार्स पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना है कि हरियाणा के अंदर ऐसे अभयारण्य का नाम बताओ जिस अभयारण्य के अंदर शीत ऋतु में साइबेरियन सार्स नाम का जो पक्षी आता है वो कहां पर आता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां पर आता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर आता है। और ये किस ऋतु के अंदर आता है, शीत ऋतु के अंदर आता है। कहां पर आता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर। ये पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय पार्क पड़ता है। इसके बाद जो हमको दूसरा याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो दूसरा राष्ट्रीय पार्क पड़ता है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसके बाद आपको दूसरे वन्यजीव अभयारण्य का नाम लिखना है। हरियाणा के अंदर एक कलेसर वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। ये पहले अभयारण्य था, लेकिन आज वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया है। लेकिन इसको अभयारण्य के अंदर भी गिना जाता है और इसको किसके अंदर भी गिना जाता है, राष्ट्रीय पार्क के अंदर भी। जो ये कलेसर वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, इस अभयारण्य को बनाया गया था सन 1996 के अंदर। आपको इतना याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, इस अभयारण्य को कब बनाया गया था, 1996 के अंदर बनाया गया था। जब 1996 के अंदर ये कलेसर वन्यजीव अभयारण्य बना तो इसको बनाया गया हरियाणा के किस जिले के अंदर, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर बना। कौन सा अभयारण्य यमुनानगर के अंदर बना, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य बना। कब बना, 1996 के अंदर बना था। इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है, जो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है, इस वन्यजीव अभयारण्य को जो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। तो यहां से आपको मेरे दोस्त ये बात याद रखना है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य को जो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था, इसको राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया, 8 दिसंबर सन 2003 के अंदर। तो आपको यह बात भी याद रखनी है कि कलेसर वन्यजीव अभयारण्य को जो राष्ट्रीय पार्क बना 8 दिसंबर सन 2003 के अंदर। मैंने 1996 लिखा है, अगर 1996 के साथ साथ डेट भी पूछता है तो याद रखना 8 दिसंबर के बाद जो आपको याद रखना, इसी दिसंबर महीना था तो इसके अंदर आपको याद रखना है 13 दिसंबर सन 1996 के अंदर हरियाणा के अंदर एक वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क पड़ता है जो बनाया गया था। वो बनाया गया था 1996 के अंदर। 1996 से अंदर इसको अभयारण्य से हटाकर क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय पार्क। कहां पर ये बना, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। इस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कई बातें आती हैं और वो कई बातें एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। सबसे पहली बात जो एग्जाम के अंदर आया था, यहां से क्वेश्चन आता है, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह बात आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा साल के वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर के अंदर पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं साल के वन, और दूसरा आपको इसके साथ साथ याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो चीड़ के वन पाए जाते हैं। तो इसके बाद आपको जो याद रखना है, एक तो साल के वन याद रखना कहां पर पाए जाते हैं, दूसरा आपको चीड़ के वन याद रखना वो कहां पर पाए जाते हैं। उसका आंसर भी रहेगा मेरे दोस्त कहां पर, हरियाणा के इसी यमुनानगर जिले के इस उनसे अभयारण्य के अंदर, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो चितकबरी बिल्ली पाई जाती है, हरियाणा के अंदर ऐसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताओ या ऐसे राष्ट्रीय पार्क का नाम बताओ जहां पर चितकबरी बिल्ली पाई जाती हैं। तो चितकबरी बिल्ली भी कहां पर पाई जाती हैं, इसी कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। एक तो चितकबरी बिल्ली एग्जाम के अंदर आता है। इसके बाद आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है,
हरियाणा के अंदर जो लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, ये लाल जंगली मुर्गा भी कहां पर पाया जाता है? इसी कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। मैंने दो बातें लिखवाया, चितकबरी बिल्ली कहां पर? यमुनानगर के कलेसर के अंदर। लाल जंगली मुर्गा कहां पर? कलेसर के यमुनानगर के अंदर। तीसरी बात आपको याद रखना है, साल के वन और चीड़ के वन भी कहां पर पाए जाते हैं? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। और इसी अभयारण्य के अंदर मेरे दोस्त क्या पाए जाते हैं? भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। हरियाणा के अंदर ऐसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताओ जहां पर मेरे दोस्त सबसे ज्यादा भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। तो भौंकने वाले हिरण भी कहां पर पाए जाते हैं? यमुनानगर के इसी कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। और ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क पड़ता है। तो आपको याद रखना है, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, वो राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा कौन सा है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य वाला है, क्योंकि ये वन्यजीव अभयारण्य जो है 11,570 हेक्टेयर भूमि पर क्या है? फैला हुआ है। तो हरियाणा के अंदर में दोस्त जो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है कहां पर है? ये पड़ता है यमुनानगर के अंदर पड़ता है। हरियाणा का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क पड़ता है ना, वो पड़ता है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। इसको 11,570 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया गया भाई? बनाया गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर कितने वन्यजीव अभयारण्य पड़ते हैं। हरियाणा के अंदर कितने वन्यजीव अभयारण्य पड़ते हैं? तो हरियाणा के अंदर कितने वन्यजीव अभयारण्य पड़ते हैं? इनकी संख्या आपको लगाकर क्या आनी है? 8। राष्ट्रीय पार्क 2, वन्यजीव अभयारण्य कितने पड़ते हैं? 8। तो इसके बाद में दोस्त आगे चलते कि कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा नहीं आता है। सबसे पहले आप भिंडी की सब्जी खाते हो। भिंडी की सब्जी आपको याद रखना, आपको झज्जर के अंदर जाकर के खानी है। तो इसके बाद आपको सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य जो आपको याद रखना है, उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? हरियाणा के अंदर जो बिंदावास वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। तो यहां से सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, वो कहां पर पड़ता है? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? वो पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ता है। जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ता है, इस वन्यजीव अभयारण्य को कब बनाया गया था? सन 1986 के अंदर बनाया गया था। तो आपको यहां से यह बात याद रखनी है कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को झज्जर के अंदर कब बनाया गया था? सन 1986 के अंदर बनाया गया था। जब 1986 के अंदर यह वन्यजीव अभयारण्य बनाना, तो ये हरियाणा के अंदर में दोस्त कहते हैं 1074 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 1074 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। और ये हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से इस बात को याद रखना, हरियाणा के अंदर ऐसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताओ जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी सुंदरता के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध माना जाता है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है, जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है ना। कहते हैं इस अभयारण्य के अंदर करीब पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो इस अभयारण्य के अंदर पक्षियों की करीब 250 प्रजाति पाई जाती हैं। तो यहां से यह बात भी आपको याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, इस अभयारण्य के अंदर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? आपको याद रखना 250 प्रजाति पाई जाती हैं। और पूरे भारत के अंदर जो पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है उनकी संख्या पड़ती है 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पूरे भारत
के अंदर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 1250 पाई जाती है। अकेला भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 250 प्रजाति पाई जाती हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर जो पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है उनकी संख्या कितना पड़ता है? आपको याद रखना है 500 प्रजाति। मैंने 3 क्वेश्चन लिखवाए। पहला क्वेश्चन ये लिखवाया कि इस भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर टोटल पक्षियों की प्रजाति कितनी पाई जाती? 250 प्रजाति पाई जाती हैं। और यहां पर कितनी पूरे भारत के अंदर? 1250। और पूरे हरियाणा के अंदर कितनी ये पाई जाती है? 500 प्रजाति पाई जाती हैं। इसके बाद आपको यहां से क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है जहां पर किंगफिशर पाए जाते हैं। किंगफिशर, तो हरियाणा के अंदर जो किंगफिशर पाए जाते हैं कहां पर? हरियाणा के अंदर इस ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। इसके बाद लिखना है लाल बुलबुल कहां पर पाई जाती है? लाल बुलबुल कहां पर पाई जाती है? तब भी आपको आंसर लगा करके आना है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। इसके बाद लिखना है हरियाणा के अंदर जो भूरा हंस पाया जाता है। भूरा हंस, हरियाणा के अंदर जो भूरा हंस पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है? आपको इसका आंसर लगा करके आना है हरियाणा के अंदर भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है और उसका नाम पड़ता है भिंडी की सब्जी काटी खाट पर बैठकर। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य, खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य। या आपको यहां से यह बात याद रखनी है, जिस भी अभयारण्य के पीछे वास लगे उसका आंसर क्या लगा करके आना है? आपको आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त क्या? हरियाणा का झज्जर जिला। तो हरियाणा के अंदर जो खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य कहां पर पड़ता है? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ता है। और ये खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य जो झज्जर के अंदर पड़ता है, इस वन्यजीव अभयारण्य को कब बनाया गया था? सन 1987 के अंदर बनाया गया था। यहां से आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर। इस वन्यजीव अभयारण्य को कब बनाया गया? 1987 के अंदर बनाया गया था। इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसके बाद आपको यहां से यह याद रखना है, पहला खप्पड़वास हुआ, दूसरा भिंडावास हुआ, तीसरे वन्यजीव अभयारण्य का नाम पड़ता है। आपको किताबों से क्या मिलती है? सरस्वती मिलती है। तो आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, हरियाणा के अंदर जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, ये सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य मेरे दोस्त जो हमको किताबों से सरस्वती मिली, ये सरस्वती कहां पर मिली? आपको याद रखना मेरे दोस्त, सरस्वती मिला है कहां पर? कैथल के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल के अंदर पड़ता है, इस सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या पड़ता है? तो इसका दूसरा नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सियोंसर पड़ता है। तो यहां से आपको यह बात भी याद रखना है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का जो दूसरा नाम पड़ता है, इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है? सियोंसर पड़ता है। और इस अभयारण्य को 29 जुलाई, इस अभयारण्य को 29 जुलाई सन 1988 के अंदर बनाया गया था। देखो खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य कब बना? 1987 के अंदर बना। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कब बना? 1988 के अंदर बना था। यहां से आपको इतना ही याद रखना कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या पड़ता है? सियोंसर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। इसको बनाया कब गया था? 29 जुलाई सन 1988 के अंदर बनाया गया था। 3 वन्यजीव अभयारण्य आए, चौथे वन्यजीव अभयारण्य का जो आगे नाम चलना है, इसके बाद आपको याद रखना है वीर व्यक्ति क्या करते हैं भाई? शिकार करते हैं। वीर व्यक्ति तो शिकार करने के लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य।
तो यहां से ये बात याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, ये वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ा, आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां पर, वीर शिकार, वीर व्यक्ति कहां के शिकार करते हैं, पंचकुला के करते हैं, तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। और ये वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है पंचकुला के अंदर, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी कब बनाया गया था, 1987 के अंदर बनाया गया था। वीर व्यक्ति मेरे दोस्त क्या करेगा, शिकार करेगा, तो अंस्वर लगा करके आना है पंचकुला के अंदर। इसके बाद इसके साथ साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य और याद रखना है, नाम पड़ता है उस वन्यजीव अभ्यारण्य का, कौन सा, हरियाणा के अंदर एक अभ्यारण्य पड़ा, नाम पड़ा खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के अंदर खोली रहतान जो वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर 2 अभ्यारण्य पड़ते हैं। पहले अभ्यारण्य का नाम पड़ा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरे अभ्यारण्य का नाम पड़ा खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। इसके बाद जो आपको आगे चलना है, पहला वीर व्यक्ति निकले थे, इसके बाद वो भाई पुराने जमाने में नुक दिया करो तो ये वीर किसों की समझ में ना आती, लुगाइया ने एक नाम दे दिया करता है वीर बारा, हमारा समझ में नहीं आई। तो याद रखना एक अभ्यारण्य का नाम पड़ा, नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर जो वीर बारा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, जीव अभ्यारण्य पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर जो वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा, ये वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, आपको याद रखना है। वीर की समझ में ना आई, याद रखियो, जींद की वीर समझ में ना आई, तो हरियाणा के अंदर जो वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा हरियाणा के जींद जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद एक तो वीरबारा हुआ, वीर शिकारगढ़ हुआ, खोल ही रहतान हुआ। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट याद रखना है, उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम आपको याद रखना है, नाम पड़ा हरियाणा के अंदर हम केला खाते हैं, केला खा के छिलका कहां गिराना, कुरुक्षेत्र के अंदर गिराना है। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, हरियाणा के अंदर जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है ना, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को हरियाणा के अंदर कहते हैं, यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है। तो हरियाणा का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ता है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। और ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। इस अभ्यारण्य को सन 1986 के अंदर बनाया गया था। तो आपको यहां से यह भी याद रखना है, इस छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य को कब बनाया गया था, 1986 के अंदर बनाया गया था। और कहते हैं ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, तो आपको यहां से याद रखना है 28.92 हेक्टेयर भूमि पर यह क्या है, फैला हुआ है। तो यहां से मेरे दोस्त आपको यह याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। मैंने अब तक ये बात नहीं बताई हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा पड़ता है, तो उसके बारे में लिखना है। हरियाणा का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है उसका नाम पड़ता है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा के अंदर एक अबू नाम, जो हिंदू होते हैं हिंदुआ में तो कोई कुछ का दे, कोई कुछ का दे, बाबू का दे, कोई कुछ का दे, लेकिन मुस्लिमों के अंदर सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है, अबू कहा जाता है। अबू जान कहां पर गए, इस अबू से एक बात आई। आज के टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चली हुई, हिंदू और मुस्लिम का एक बात चला हुआ है, तो उसके माध्यम से मुझको मेरे दोस्त एक शायरी याद आती है। और वो शायरी बड़ा प्रमुख है, लेकिन है थोड़ा सा खतरनाक, वचन सत्य निकलेंगे लेकिन बड़े काम के हैं। एक शायरी कही थी किसी इतिहासकार ने, किसी शायर ने एक शायरी बोला था कि क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे
क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात है उन परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। तो मेरे दोस्त से कभी मंदिर पर जाकर बैठना है, कभी मस्जिद पर जाकर के बैठना है। हमको परिंदा बनकर के रहना है, हमको इंसान बनकर, मेरे दोस्त, इंसान इंसान का दुश्मन बनता है, उसके अंदर बड़ा नुकसान होता है। प्यार प्रेम से रहना सीखो। तो यहां से आता है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये अबू जान कौन कहते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट कहते। तो याद रखना अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, याद रखना ये अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ा, ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, सिरसा के अंदर पड़ता है। जो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर पड़ता है ना, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को सन 1987 के अंदर बनाया गया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को कब बनाया गया था, 1987 के अंदर बनाया गया था। और यह हरियाणा के अंदर कितने हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, 11,530.86 हेक्टेयर भूमि पर यह क्या है, फैला हुआ है। तो यहां से यह बात आपको याद रखना है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा पड़ता है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा पूछे तो कलेसर लगाकर के आना है, अभ्यारण्य पूछे कौन सा लगाकर के आओगे, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा के अंदर पड़ता है, 1987 के अंदर बनाया। और ये हरियाणा के अंदर एक मात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, मिलता है जहां पर काला तितर नाम का पक्षी पाया जाता है। तो इस बात को याद रखना, हरियाणा का जो राजकीय पक्षी जो है काला तितर, वो किस अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है, उस अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ता है, वो पड़ता है मेरे दोस्त काला तितर पाया जाता है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। इसके बाद एक लास्ट वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ता है, हरियाणा के अंदर जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर जो नार वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा है, ये नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ा है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। जो नार वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को सन 1986 के अंदर बनाया गया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, नार वन्यजीव अभ्यारण्य को कब बनाया गया था, 1986 के अंदर बनाया गया था। और इस अभ्यारण्य के अंदर एक तो सियार पाया जाता है, सियार, लोमड़ी, सियार, लोमड़ी और काला हिरण। तो हरियाणा के अंदर सियार, लोमड़ी और काला हिरण किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर नार वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा है। और नार वन्यजीव अभ्यारण्य कित पड़ा है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद ये अभ्यारण्य यहीं तक समाप्त होते हैं, लेकिन इससे आगे 3-4 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। मैंने बताया कि हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय पार्क कितने, 2 पड़ते हैं। हरियाणा के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य कितने, 8 पड़ते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर संरक्षण रिजर्व कितने पड़ते हैं, रिजर्वेशन जिनका हुआ, तो उनकी संख्या भी कितनी पड़ती है। हरियाणा के अंदर संरक्षण रिजर्व कितने हैं, तो उनकी संख्या पड़ती है 2। पहले संरक्षण रिजर्व का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है सरस्वती, सरस्वती, और दूसरे का नाम पड़ता है वीर बारा। तो पहला कैथल में पड़ा था और दूसरा कित पड़ा, हरियाणा के जींद जिले में पड़ा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। एक तो नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, यह लागू हुआ था मेरे दोस्त कब, 12 मार्च सन 1972 के अंदर। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 12 मार्च सन 1972 के अंदर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर जो कहते हैं बात आती है, हरियाणा के अंदर पहले शिकार होया करता था, हरियाणा के अंदर जो शिकार पर प्रतिबंध लगा था, प्रतिबंध लगा था। तो शिकार पर प्रतिबंध लगा 2 सितंबर सन 1991 के अंदर। तो आज की इस वीडियो को मेरे दोस्त मैं यहां पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।